कल्पना कीजिए कि साईनाथ जब देह रूप में द्वारका माई में मौजूद थे, अपने उसी रूप में अचानक आपके सामने आ खड़े हों, तो क्या आप पहचान पाएंगे? ओम साई राम दोस्तों, साई कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज की कथा शुरू करते हैं, जो कि बेहद अद्भुत और बाबा की असीम कृपा का वर्णन है और ये किसी का एक्सपीरियंस है। इस कथा को शुरू करने से पहले आपसे मेरी बस ये छोटी-सी आग्रह है कि लाइक सब्सक्राइब तो आपके पसंद पर निर्भर करता है, पर कृपया स्टोरी को सुनें पूरा अवश्य, क्योंकि बाबा की हर लीला, हर कहानी में उनका कोई न कोई संदेश अवश्य ही छिपा होता है और वो संदेश तो आपको पूरी कथा सुनने के बाद ही समझ में आएगी, इसलिए कथा को सुने अवश्य पूरा। आइए शुरू करते हैं आज की कथा। आज की कथा बाबा के समाधि लेने के काफ़ी बाद की, यानी 1950 की है और जिनके द्वारा ये अनुभव लिया गया है, उनका नाम N.K. परमार है। और ये परमार साहब लिखते हैं कि जहाँ से मैंने पढ़ा है, तो उन्होंने जैसा कि अपना अनुभव लिखा है कि वो गुजरात के रहने वाले हैं और उनकी एक कपड़े की दुकान थी। 1950 की बात है ये। तो उनकी एक कपड़े की दुकान थी और उनकी पारिवारिक स्थिति ऐसी थी कि उनके पिता का हाल में ही देहांत हुआ था और वो अपने उस दुकान को संभालने का प्रयास कर रहे थे, पर उन्हें लगातार उस दुकान से हानि हो रही थी, जिससे वो तो परेशान थे ही, पर उनकी माताजी अत्यधिक दुखी थी इस बात को लेकर कि यदि यही स्थिति रही, तो चूंकि परमार साहब उस वक्त तक अविवाहित थे, तो उनकी माताजी की चिंता ये थी कि यदि यही स्थिति रही तो वो अपने पुत्र की यानी परमार साहब की शादी कैसे कर पाएंगी। खैर, समय अपनी गति से बीत रहा था और उनके घर और दुकान की स्थिति, जैसा उन्होंने वर्णन किया है, ऐसी थी कि 1 से 1.5 किलोमीटर की ही दूरी थी उनके घर से दुकान की। और दुकान से कुछ पहले एक चौराहा पड़ता था, जहाँ कुछ तो दुकानें मतलब फिक्स थी, बनी हुई परमानेंट दुकान थी और कुछ आसपास के लोग भी आकर उस चौराहे पर फल सब्जी और जीवन के कुछ जरूरी सामानों की दुकानें लगा लेते, जिससे कि दिन के समय वो छोटे-मोटे बाजार सा उस स्थान का दृश्य हो जाया करता और इन्हें बस उस बाजार को पार करके अपनी दुकान तक जाना पड़ता था, जो मेन बाजार। तो ये हर दिन और ये चूंकि 1-1.5 किलोमीटर की दूरी थी, तो ये पैदल ही अपनी दुकान, घर से पैदल ही दुकान जाया करते थे। एक दिन की बात है कि ये अपने घर से दुकान के लिए निकले, तो उसी चौराहे पर इन्होंने देखा कि एक फकीर उनके ओर बढ़ा आ रहा है और वो नजदीक आने पर उस फकीर ने कहा कि मुझे एक पान खिलाओ। अब एक पान जैसे चीज के लिए इनकार क्या करते, ये जाकर एक पान लेके वहां से पास के दुकान से एक पान लेकर उन्होंने उस फकीर बाबा को दे दिया। वो पान लेकर अपना खाने लगे और ये आगे बढ़ गए। वो दिन बीत गया। दूसरे दिन जब वो फिर उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्हें फिर से वही फकीर बाबा उसी स्थान पर नजर आए। अब इन्हें लगा कि पता नहीं अब ये आज क्या मांगेंगे मुझसे। लेकिन जैसे ही ये फकीर के नजदीक पहुंचे, उन फकीर बाबा ने जो कि उन्होंने एक कफनी जैसी पहन रखी थी, उसके जेब से एक कुछ मुट्ठी से निकाला और इनके हाथ पर दिया। और जब वो उसे इन्होंने देखा, तो एक छोटी सी लाल रंग की बेहद सुंदर चमकीली सी वो पत्थर थी। एक किसी मूंगा और मणि के जैसी वो चमक रही थी और बेहद खूबसूरत थी, जिसे देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। उस पत्थर को देखकर, जैसा उन्होंने वहां लिखा है कि सबसे अच्छी बात यह कि उसे देखकर ही मुझे बहुत प्रसन्नता सी महसूस हुई। और देने के बाद उन फकीर बाबा ने कहा कि इसे अभी तो तुम अपने जेब में रख लो, पर घर जाकर इसको बहुत ही संभाल कर सुरक्षित स्थान पर रखना और कुछ ही दिनों में तुम्हारा विवाह होगा। विवाह के बाद तुम्हें एक पुत्री की प्राप्ति होगी, जो कि तुम्हारे साथ मात्र 8 महीने ही रहेगी। उसके बाद तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। उस पुत्र के गले में
इस पत्थर को डाल देना, तुम्हारा मंगल होगा। ठीक है, इन्होंने उसे अपने पॉकेट में रख लिया और हाँ, उसके बाद फिर वो फ़कीर बाबा बोले कि अब मुझे पान खिलाओ। तो उस दिन तो ये बहुत खुश थे, इन्होंने उन्हें एक पान खिलाया। बाबा ने वो फ़कीर बाबा ने वो पान खाई और वो वहाँ से चले गए और ये अपने दुकान को चले गए। पूरा दिन वो अपने दुकान में व्यस्त रहे, जब वो शाम को घर लौट के अपना वस्त्र वगैरह बदल रहे थे, तब उन्हें उस पत्थर का ख़्याल आया और साथ ही उन्हें ये ख़्याल आया कि आज उनकी बिक्री बेहद अच्छी हुई थी। आज उन्हें बिल्कुल दुकान में बैठने का फुर्सत भी नहीं मिल पाया था। ये याद कर उन्हें बहुत अच्छा लगा कि उन्हें लगा कि आज मेरे पॉकेट में उन फ़कीर बाबा की दी हुई ये पत्थर थी और आज मेरी बिक्री अच्छी हुई है। उन्होंने वो पत्थर निकाल कर अपने माँ को दिखाया और फ़कीर बाबा की बात भी बताई। उनकी माँ ने सुना और साथ ही ये भी सुना कि आज उनकी बिक्री अच्छी हुई है। तो उन्हें अच्छा लगा और उनकी माताजी ने एक साफ सुंदर कपड़े में लपेट कर उस पत्थर को एक डिबिया में रखकर बहुत अच्छे से सुरक्षित स्थान में रख दिया। ठीक है, वो रख दिए उसके बाद इनकी स्थिति सही में वो घर में रखने के बाद ही इनकी दुकान की स्थिति धीरे-धीरे सुधरने लगी और इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और बहुत जल्द ही इनका विवाह भी संपन्न हुआ। और जैसा कि वो फ़कीर बाबा ने कहा था, इन्हें प्रथम पुत्री की ही प्राप्ति हुई। अब जब इतना कुछ सत्य हुआ तो इनके मन में वो भय भी आ गया कि संभवतः ये पुत्री मेरी 8 मास ही मेरे साथ रहेगी। अब इस बात को समझकर उनकी माताजी के मन में बहुत अधिक ये बात का मतलब भय होने लगा और उनके मन में ये बात आई कि यदि उस पत्थर को मैं अपनी इस पोती के गले में मतलब उनकी जो नतनी जो परमार साहब की बेटी हुई थी, उसके गले में डाल दूँ, तो संभवतः यह हमें छोड़कर नहीं जाएगी, इसकी मृत्यु नहीं होगी। ये सोचकर उन्होंने क्योंकि माताजी के पास ही थी वो, तो उन्होंने उस डिबिया को निकाला और उसमें से जब वो पत्थर निकालने के लिए उन्होंने वो जिस कपड़े के पोटली में रखा था, उसे निकाला, तो वहाँ से वो पत्थर गायब था। अब ये देखकर उन्हें बेहद आश्चर्य हुआ, डिबिया वहीं रखी हुई है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से याद किया कि मैंने यहीं रखा था, उसके बाद कभी कोई छुआ ही नहीं है, बहू को तो इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। फिर ये गया कहाँ पूरे घर में उन लोगों ने छान मारा पर वो पत्थर फिर उन्हें मिला नहीं। बेहद दुखी हुए वो लोग लेकिन अब कर भी क्या सकते थे। धीरे-धीरे समय बीता और जैसा कि वो फ़कीर बाबा बोले थे, ठीक 8 महीने के बाद मात्र 2-3 दिन की बीमारी में उनकी पुत्री चल बसी। काफ़ी दुखी हुए वो लोग, लेकिन विधाता के हाथ की चीज़ है, इन सब चीज़ों पर बस तो चलता नहीं। समय बीतता रहा और कुछ समय बाद उन्हें सच में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की प्राप्ति हुई, घर में खुशी का माहौल हुआ, कुछ समय बीता, फिर उसके बाद परमार साहब को बाबा की वो बात फ़कीर बाबा की वो बात याद आने लगी कि उन्होंने कहा था, आज अगर मेरे पास वो पत्थर होता, तो मैं अपने इस पुत्र के गले में डालता। मैंने बहुत भूल किया, पता नहीं मुझसे वो पत्थर कहाँ खो गया। इस तरह के वो दुखी हो ही रहे थे, कुछ दिनों से वो उस दुःख में थे कि अचानक किसी काफ़ी समय से रखे हुए किसी वस्तु की तलाश जब वो कर रहे थे, तो उनकी निगाह उस डिबिया पर पड़ी, जिस डिबिया में रखा गया था वो पत्थर। तो वैसे तो उनके मन में ये विश्वास था कि नहीं है, पर फिर भी एक मतलब एक चांस लेने जैसी बात हो, उन्होंने उस डिबिया को खोला और खोल के वो जो जिस वस्त्र में खोला तो वो वस्त्र तो उसमें रखा हुआ था जिसमें लपेट के रखा गया था। उन्होंने उस कपड़े को उठाया तो उन्हें हाथ में कुछ लगा कि कठोर सा मेरे हाथ में कुछ है। खोल के देखा तो वो पत्थर दोबारा से वहीं था। जबकि पहली बार उन माँ, बेटा, बहू तीनों लोगों ने खोजा था वहाँ उस डिबिया में, वो छोटी-सी डिबिया से वो पत्थर गायब थी और दूसरे बार उसी डिबिया में वहीं वो पत्थर मिल भी गई। ख़ैर उन्हें बहुत खुशी हुई, आश्चर्य भी हुआ, पर वो लोग उस पत्थर को उनकी माताजी ने एक कपड़े में लपेटकर और धागे में पिरोकर अपने पोते के गले में यानी परमार साहब के बेटे के गले में डाल दिया, समय बीतता रहा, बेटा उनका बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, वो काफ़ी
मतलब कुशाग्र बुद्धि बच्चा था और उसके बाद इनकी दुकान की स्थिति और भी बेहतर हुई और इनका व्यापार और भी बढ़ने, फैलने लगा। कुछ सालों बाद कुछ सालों बाद यानी 2-3 साल बीतने के बाद इनके एक मित्र ने इन्हें एक प्रसाद लाकर दिया, जो कि उन्होंने बताया कि मैं शिरडी गया था और शिरडी के साईं बाबा का की ये प्रसाद है, ये प्रसाद लीजिए। परमार साहब को उससे पहले ये 90 के दशक की बात है, 1950 की बात है, तो उस समय सोशल मीडिया था नहीं, जो लोग नहीं जानते थे, वो नहीं जानते थे, उस वक़्त तक बहुत ज़्यादा प्रचार बाबा का नहीं था। तो परमार साहब साईं बाबा को नहीं जानते थे। ख़ैर किसी ने श्रद्धा से प्रसाद दिया है तो वो लिए और घर आए। जब उस प्रसाद को उन्होंने खोला तो उस प्रसाद में बाबा की एक छोटी-सी तस्वीर थी। उस तस्वीर को जब इन्होंने देखा तो इन्हें वो याद आया कि उस तस्वीर की, क्योंकि वो तस्वीर जो थी वो किसी के हाथ से खींची हुई, आज भी जो शिरडी में तस्वीर प्राप्त हो सकता है, आप खोजेंगे तो, जो कुछ लोगों ने कैमरे से जो खींचा था उसका भी प्रति मिलता है, तो वो वही प्रति थी। समाधि मंदिर की वो मतलब मूर्ति की तस्वीर नहीं थी। तो उसे देखकर उन्हें बिल्कुल ये समझ आ गया कि ये तो उस फ़कीर से, जो फ़कीर मुझे मिलते थे, उनसे इस तस्वीर की काफ़ी मतलब हद तक चेहरा मिलता है। उस रात जब वो सो रहे थे, सपने में बाबा ने सपने में उन्हें फिर वही फ़कीर, उसी फ़कीर के रूप में आए और उन्होंने कहा, "जब पहचान ही गया, तो मिलने कब आ रहा है?" ये बात सुनकर उन्हें काफ़ी हर्ष हुआ और उसके बाद वो बहुत जल्द शिरडी गए। बाबा के दर्शन लिए उन्होंने, हालाँकि समाधि के ही दर्शन हुए। तो समाधि के दर्शन लिए, द्वारका माई जाकर उनका विश्वास उस तस्वीर को देखकर और भी दृढ़ हो गया और ये सोचकर उनका मन बिल्कुल मतलब श्रद्धा से झुक गया, मन भर आया कि मैं बाबा को जानता भी नहीं था और बाबा शिरडी छोड़कर मेरी रक्षा के लिए, मेरी मतलब बढ़ोतरी के लिए गुजरात आया करते थे और मैं पहचान नहीं पाया। उस दिन के बाद से वो बाबा के भक्त बने और उनके जीवन में सारी सारी कठिनाइयाँ तो बाबा ने पहले ही दूर कर दी थी। उनका जीवन बहुत ही अच्छी तरह से बीता। तो ये रहा आज की कथा और मैंने जैसा कहा था इस कथा में भी संदेश निहित है कि आप यदि बाबा के हैं, जैसा कि बाबा ने कहा है कि यदि कोई मेरा जन है तो मैं उसे कहीं से खींच लूँगा, बाबा ने ही उन्हें खींचा है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा ये स्टोरी, और यदि आप ऐसी ही अच्छी, सच्ची और जानकारीपूर्ण कहानी सुनना पसंद करते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर से किसी ऐसे ही जानकारीपूर्ण स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, नमस्कार। आपने पूरी कहानी सुनी है, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।